हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोटेटर कफ की एक्सरसाइजेज और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। जी हाँ, आपको पता ही है कि रोटेटर कफ हमारे शोल्डर में होता है, 4 मसल का ग्रुप होता है और उसमें जब भी हमें इंजरी होती है तो बहुत प्रॉब्लम आती है शोल्डर में पेशेंट को। और यही सबसे बड़ा कारण होता है हमारी शोल्डर पेन का कि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है या कोई अगर गिर गया है तो उसको रोटेटर का टियर होता है, उसमें से कोई भी मसल टियर हो तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नाइट पेन होता है शोल्डर में, उसका हर मूवमेंट किसी किसी एंगल में उसको ज़्यादा पेन होता है। तो उसके लिए हमने ये फेज़ 1 का वीडियो है, इसके बाद फेज़ 2 का आएगा यानी कि एडवांस लेवल। ये हमने कैसे करना है क्योंकि इसमें इंजरी के बाद पेशेंट को काफ़ी टाइम लग जाता है उसको रिकवर करने में। तो हमने कैसे कैसे उसको हील करना है और उसमें जो फर्स्ट फेज होता है उसमें उसके हमने मूवमेंट कैसे मेंटेन करके रखनी है और उसकी स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन करके रखनी है, उसी के बारे में ये वीडियो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे करना है। जब भी रोटेटर कफ इंजरी होती है पेशेंट को या उसने एमआरआई करवाया तो उसमें हमारा सुप्रास्पाइनेटस जो मसल होता है वो सबसे ज़्यादा इंजर्ड होता है। तो उसमें हमने क्या करना होता है, टेंडनाइटिस आता है और भी बड़ा कुछ आता है। तो हमने सबसे पहले देखना है जब भी पेशेंट ने लाई डाउन करना होता है तो जैसे रात को पेन उसका बढ़ जाता है, उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ था कि रात के पेन में जब भी हमें प्रॉब्लम आती है शोल्डर में तो हमें आइस पैक ही काम आता है। तो हमने एक्यूट इंजरी में वैसे भी आइस पैक देना होता है और नाइट पेन में आइस पैक ही उसको हेल्प कर सकता है। और जब भी पेशेंट ने लेटना है तो हमेशा उसने क्या करना है, अपनी एल्बो के नीचे इस तरह से टॉवल रोल रख लेना है ताकि उसका शोल्डर जॉइंट और जो एल्बो जॉइंट है ये एक स्ट्रेट लाइन में आए। ये ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि जब भी हमेशा पेशेंट यही कंप्लेन करता है कि जब भी मैं लेटता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उसका जो शोल्डर है वो वीकनेस की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से जब वो ग्रेविटी उस पर एक्ट करती है तो वो नीचे की ओर जाता है और उसमें पेन हो जाता है। क्योंकि शोल्डर ही हमारी बॉडी का एक ऐसा जॉइंट है जो हवा में है लटक रहा, बाकी सारे जॉइंट एक के ऊपर एक हमारे उसके ऊपर रहते हैं, उसको बेस मिला होता है। सिर्फ शोल्डर जॉइंट है जो हवा में है। तो इसलिए दिन में अगर हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहे, शोल्डर को मूवमेंट भी नहीं कर रहे, तो भी हवा में लटकने के लिए भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे मसल हमेशा काम में लगे रहते हैं, इसलिए नाइट पेन बढ़ जाता है। तो हमने सबसे पहला स्टेप ये देखना है। उसके बाद बात आती है मूवमेंट की। अब मूवमेंट में क्या, इसके लिए मैंने वैसे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे हमने उसको स्लीपिंग में, वो फिर भी मैं बता दूंगा। तो मूवमेंट में सबसे पहले हमने कैसे मेंटेन करनी है रेंज ऑफ मोशन। अब मान लीजिए उसका हमारा जो शोल्डर है वो इंजर्ड है पेशेंट का, तो पेशेंट को क्या करना है, हमने जो हमारा उसका डोमिनेंट हैंड है या जो अनअफेक्टेड हैंड है उसके साथ उसने ऐसे ग्रिप कर लेना है। इस तरह से ग्रिप करने के बाद अब पेशेंट ने क्या करना है, उसको रेंज ऑफ मोशन क्या हमने इस तरह से इसी हाथ का सहारा लेते हुए जहाँ पे हमारा पेन फ्री रेंज है वहाँ पे जाके उसने हल्के हल्के ऑसिलेशन देने हैं। मान लीजिए अब इनको यहाँ पे आके पेन शुरू हो गया तो इतनी रेंज लाके दूसरे हाथ से वहाँ पे हमने ऑसिलेशन देने शुरू कर देने हैं, क्योंकि ज़्यादा रेस्ट देना पड़ता है इसलिए इसमें तो हमारा फ्रोजन शोल्डर होने का खतरा बढ़ जाता है इसमें रोटेटर कफ इंजरी के बाद, क्योंकि प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट रहता है। शोल्डर को हम बांधते हैं, स्लिंग में भी बांधते हैं कई लोग, तो उसमें हमारा जो फ्रोजन शोल्डर है वो होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमने इस तरह से मूवमेंट एक रेंज में लाके उसको मेंटेन करते रहना ताकि जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मेटाबोलाइट्स हैं वो हमारी मूवमेंट से वहाँ से निकलते रहें, वॉश आउट होते रहें। तो इसलिए हमने ये ध्यान ज़रूर रखना है। और एक पेशेंट को यहाँ टेंडरनेस बहुत होती है इस जगह पे, उसके लिए वो अल्ट्रासाउंड या फिजियोथेरेपी में हमारा अल्ट्रासाउंड और टेंस लगा के उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आती है क्योंकि हमने अब रेंज ऑफ मोशन के साथ साथ थोड़ी सी मसल की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करनी है। तो सबस्कैपुलरिस होता है हमारा इंटरनल रोटेटर और सुप्रास्पाइनेटस होता है, इंफ्रास्पाइनेटस होता है हमारा एक्सटर्नल रोटेटर। तो हमने इन दोनों की एक्सरसाइज कम्बिनेशन में करवानी है। कम्बिनेशन में इस तरह से करवानी है क्योंकि ये स्टेबलाइजर्स हैं, हमारे मसल को स्टेबल करते हैं या हमारे शोल्डर जॉइंट को, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब देखिए इसमें इस तरह से हमने इसके नीचे पेशेंट के एल्बो के नीचे हाथ रख के ताकि हम उसको एक एंगल में ले आएँ और बड़ा पेन फ्री, इसमें कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना। पेशेंट को आपने बोलना है कि मेरे को सिर्फ 40% अपना जोर लगाएं बॉडी का। इसको MET टेक्निक बोलते हैं, मसल एनर्जी टेक्निक। इसके लिए वो बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके लिए मैं आपको अलग अलग जॉइंट्स पे अलग अलग मसल्स पे कैसे वर्क करते हैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा। ये बड़ी एडवांस टेक्निक होती है MET, मसल एनर्जी टेक्निक। इसमें हमें दूसरे फिजियो यानी कि वैसे तो फिजियो परफॉर्म करते हैं पर आप घर में किसी का भी उसको बोल सकते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको सेल्फ कैसे कर सकते हैं, घर पे खुद से इसको कैसे कर सकते हैं। पर हमने लेट के एक्यूट फेज में इस तरह से करना है। इस तरह पेशेंट को कहना है बिल्कुल रिलैक्स, हाथ को बिल्कुल रिलैक्स करके। अब पेशेंट ने क्या करना है, इंटरनल रोटेशन इस तरह से लेके जानी है पर हमने उसकी मूवमेंट नहीं करवानी, उसको यहीं पर रोक देना है। अब अंदर की तरफ जोर लगाइए इस तरह से,
जैसे हम पंजा लड़ाते हैं उस तरह से हमने 5 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, छोड़िए। एक बार फिर से 1 2 3 4 5। अब ये क्या कर रहे हैं, हम मसल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे उसकी मूवमेंट करवा के, हम एक ही जगह पे उसको स्टोर करके वहां पे रख के उसकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ताकि बिना हम उसको हिलाए भी उसकी एक्सरसाइज, उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रखें। तो इस तरह से हमने 5 सेकंड होल्ड करवाना है। इसी तरह से जब हमने इंफ्रास्पाइनेटिस के लिए करवाना है, यानी कि एक्सटर्नल रोटेशन के लिए, उसमें हमने इस तरह से उसके डोर्सम पे हमारा उसको हाथ रख के इस तरह से अब उनको बोलना है कि इसको बाहर की ओर लेके आइए, बाहर की ओर लेके आइए। इसमें भी पेशेंट ने 5 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5। और ये पेशेंट को भी बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है, स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हल्का सा जर्क या पीछे से कोई भी एंगल लेना हो तो उसको इतनी जोर से जर्क लगता है, इतनी जोर से झटका लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है। तो कम से कम हम उन चीज़ों को इससे बचा सकते हैं, चाहे ग्रेड 2 हो चाहे ग्रेड 3 हो। इन चीज़ों को हम उसको एक्सरसाइज करके, जब तक हमने कोई डिसीजन नहीं लेना सर्जरी का या कोई भी हीलिंग नहीं हो जाती, तब तक हमने ये एक्सरसाइज को करवानी है। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की रेंज के लिए, उसके बाद हमने की दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन आइसोमेट्रिक। इसी तरह से अब हम करेंगे सुप्रास्पाइनेटस। अब सुप्रास्पाइनेटस का काम होता है एबडक्टर, वो एबडक्टर है, शोल्डर एबडक्शन का काम होता है। उसमें भी हमने एक एक्सरसाइज करवानी है, वो भी आइसोमेट्रिक होगी। इस तरह से पेशेंट ने अपने साथ, अपने बॉडी के साथ उसका हाथ रख के अब पेशेंट को क्या करना है, इसको बाहर की ओर लेके आना है। अब इसमें भी हमने आइसोमेट्रिक का मतलब बिना मूवमेंट करवाए उसकी एक्सरसाइज करनी है। अब इस तरह से क्या करना है, पेशेंट को कहना है इसको बाहर की ओर लेके जाइए, ऐसे 5 सेकंड होल्ड लगाएंगे, 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे। ऐसे आप 10 से 20 रेपिटेशन जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है उसको करवाइए। क्योंकि ये एक्सरसाइजेस करने से आपको अभी भी बताया कि हमारे जो मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं वो भी स्टिमुलेट होते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मेटाबोलाइट्स हैं, जो इंजरी के इन्फ्लामेटरी पार्टिकल्स हैं, वो भी वॉश आउट होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें पेशेंट को रिलीफ भी मिलता है और उसकी स्ट्रेंथ और रेंज ऑफ मोशन भी बनी रहती है। तो अब हम चलेंगे अपनी सेल्फ एक्सरसाइज की तरफ। अब सेल्फ एक्सरसाइज में जाने से पहले आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन करने हैं कि इसमें सोया कैसे जाए। उसके लिए ऑलरेडी वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर फिर भी इस वीडियो में मैं कवर कर देता हूं कि कैसे पेशेंट ने सोना है। अगर इस साइड इंजरी हो है राइट साइड, तो हमने इस तरह साइड तो कम ही सोना है, वैसे तो बिल्कुल नहीं सोना। और अपना हाथ ऐसे रख के तो बिल्कुल नहीं सोना, क्योंकि यही मोस्टली दिक्कत आती है। अब पेशेंट ने क्या करना है, साइड लीजिए, ऑपोजिट साइड सोना है। और उसमें भी क्या करना होता है, इस तरह से हम इसके अंदर पिलो रख लेंगे ऐसे। अब जब इसके अंदर पिलो रखेंगे, इसका क्या पर्पस होता है कि हमारा जो शोल्डर है ये आगे की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम सोएंगे तो आगे की ओर जाएगा तो यहाँ पे फिर से हमारा इंजरी डिस्टर्ब होगी। तो इसके इस तरह से हमने एक्जिला के अंदर पिलो रख लेना है। अब जब पिलो रहेगा तो पेशेंट का ये हाथ आगे को नहीं जाएगा और इसका थोड़ा सा गैप बना रहेगा। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, पर इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ, तो ये चीज़ हमने ज़रूर ध्यान रखनी है। अब सेल्फ एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज क्या आएगी, और ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसको भी शोल्डर की प्रॉब्लम है, ये एक्सरसाइज तो आइस पैक के साथ वो करनी शुरू कर ही दे। पहले आइस पैक लगा ले, उसके बाद ये एक्सरसाइज करे। तो उसका पर्पस क्या है, क्योंकि जब हमारा शोल्डर, आपको बताया था, ये हवा में लटक रहा है, तो जब मसल सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो शोल्डर जॉइंट जो है वो आगे को आना शुरू हो जाता है। आप देखना कई लोगों को क्या हो गया कि जब वो खड़े होते हैं या स्लिंग नहीं बांधा होता तो उनका शोल्डर आगे को आ जाता है, और जब वो नीचे ड्रॉप करते हैं तो उनको एक पेन की सेंसेशन जाती है, स्पेशली इस मसल में, डेल्टॉइड मसल एरिया में, लेटरल साइड ऑफ आर्म उनको ज्यादा पेन रहता है। तो ये क्यों रहता है, क्योंकि उनका शोल्डर जॉइंट जो है वो आगे को मूव कर रहा है, प्रोट्रूडेड शोल्डर हो रहे हैं, क्योंकि मसल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एक्सिस है, जो हमारा शोल्डर की ग्लिनाइड कैविटी के अंदर जो हेड होता है हमारा ह्यूमरस का, वो आगे को आने शुरू हो जाता है। तो हमने सबसे पहले उसका एक्सिस ठीक करना है, तभी सारी मूवमेंट्स ठीक होंगी। तो एक्सिस कैसे ठीक करना है, इस तरह से पेशेंट ने लेट जाना है और इसी तरह से हाथ रख के लेग्स फोल्ड इसलिए क्योंकि जब हम शोल्डर को नीचे प्रेस करेंगे तो बैक उठ जाती है, तो लेग्स फोल्ड रहेंगे तो बेटर रहेगा। अब पेशेंट ने क्या करना है, दोनों अपने शोल्डर्स को नीचे की ओर प्रेस कर देना है इस तरह से। अब इसको हमने 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड और इसको फिर रिलैक्स कर देना। ये अपर बैक की एक्सरसाइज भी हो जाती है और हमने शोल्डर का जो एक्सिस है वो भी अच्छा रह जाता है। तो इसलिए हमने ये एक्सरसाइज जरूर कर लेनी है। तो अब इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेटर की सेल्फ एक्सरसाइज के लिए हम इस फोम रोलर का यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, इस हाथ से और इस हाथ से इसको दोनों को ग्रैब कर लेना है, मतलब ग्रिप कर लेना है। अब फोम रोलर ये 18 इंच वाला चाहिए क्योंकि हमारे शोल्डर का इतना ही विड्थ होता है। अब इसमें क्या करना है, आपने इस तरह से हमने इसको प्रेस करना है। इस तरह से जब हम प्रेस करेंगे, अब देखिए ये मूवमेंट नहीं होने देगा, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऑलरेडी हो गई। इस तरह से जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इंटरनल रोटेटर हो रही है, इंटरनल रोटेशन हो रही है। अब दोनों हाथ से हमें इकट्ठा प्रेस करना पड़ेगा, तो दोनों की एक्सरसाइज एक साथ हो जाती है। तो इस तरह से हमने इसको 5 सेकेंड होल्ड करना है
और फिर रिलैक्स कर देना है। तो ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अगर नहीं फोम रोलर है, वैसे इसको ऑर्डर करने के लिए आप नीचे लिखे नंबर पे जाके इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसकी और भी बड़ी एक्सरसाइज है नीज़ के लिए, आप ऑलरेडी नीज़ के लिए तो लेते ही हैं। तो नहीं तो क्या करना है, इस तरह से हमारे पास ये अगर कोई भी हमारे दरवाज़ा है या कोई भी हमारे पास स्टेबल कोई चीज़ है, तो यहाँ पे आके आपने इस तरह से इसको लगा लेना है। इस तरह से लगाने के बाद अब ये हमारी एक लाइन में आ गया। अब इसको आपने पुश कर देना है इधर की ओर, इस तरफ की ओर। जब पुश करेंगे अपने हाथ को इस तरह से पुश करेंगे तो वो ऑलरेडी हमारा इंटरनल रोटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम फोम रोलर के साथ और इस तरह के अपना दीवार के साथ या किसी डोर के साथ भी इसको हम एक्सरसाइज को कर सकते हैं इंटरनल रोटेशन। पर हमारा अगर फिजियो करवाएगा या हमारे घर का कोई मेंबर करवाएगा तो वो लेट के, अगर खड़े होकर करना है तो इस तरह से। तो इसी तरह से एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि बाहर की साइड, तो बाहर की साइड हमने क्या करना है, इस तरह से अपने आर्म को बिल्कुल सीधा, एक ध्यान रखना है कि एल्बो जो है वो साथ में लगी रहे। हमने एल्बो को इस तरह से नहीं लेके जाना, जब भी हमने जोर लगाना तो एल्बो को ऐसे नहीं लेके जाना, यहाँ पे रखा और इस तरह से हमने दीवार या डोर के साथ खड़े होकर। एक्सटर्नल रोटेशन थोड़ा ईजी होता है, इंटरनल के लिए हमें फोम रोलर यूज़ करना पड़ सकता है। एक्सटर्नल इस तरह से दीवार के साथ आप इसको लेके जा सकते हैं। अब देखो इस तरह मैं जोर लगा रहा हूँ 1 2 3 4 5 और पूरा जोर मेरे यहाँ पे शोल्डर जॉइंट से लेटरल साइड ऑफ आर्म पूरा जा रहा है। तो इस तरह से हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हैं रोटेटर कफ की। तो ये थी हमारी लेट के और खड़े होके जो हमने फेज़ 1 में जो एक्यूट फेज़ आता है उसमें एक्सरसाइज करनी है। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें मैं एडवांस एक्सरसाइज बताऊँगा, उसमें थोड़े से इक्विपमेंट और चाहिए होते हैं, वो भी आपको सारे मिल जाएंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में उसको बताएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन के साथ, क्योंकि ये इंजरी स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा होती है। या जो गिरते हैं उनका रोटेटर कफ इंजरी बहुत कॉमन होती है, या जो ऐसे सोते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। सारे वीडियोस उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, उनको जाके ज़रूर देख लीजिए। और मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए इस नीचे लिखे नंबर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वो आपको सारा डिटेल बता देंगे कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। उसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके हमारी आपसे बात होगी और मैं आपको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करूंगा आपकी प्रॉब्लम के रिलेटेड। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमारा फेज़ 1 और फेज़ 2 कैसे हमने रिहेबिलिटेशन करना है अपने शोल्डर जॉइंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। लो बैक पेन सीरीज, नी पेन रिलीफ सीरीज, नेक पेन रिलीफ सीरीज और अब शोल्डर जॉइंट, इसके ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो सारे आपको बताते जाएंगे। तो इसको